हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग कैसे हो। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से होंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में आप लोगों को फिगर काउंटिंग जैसे कि ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कराऊंगा। फिगर को कैसे काउंट करेंगे और पूरे कंसेप्ट के साथ एक छोटा बच्चा भी इसको पूरा बढ़िया से समझ सकता है और बड़े बच्चों को चैलेंज कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, आप अपने आप को छोटा ना समझें, इसको आप लोग बड़े लेवल में भी जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना यह कंसेप्ट। फर्स्ट, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को पहला जो कंसेप्ट है, पहले आप लोगों को मैं क्लियर करा दूं कि इसमें क्या क्या चीज़ आवश्यकता पड़ता है, क्योंकि बिना कंसेप्ट का कोई रीजनिंग नहीं हो सकता, कोई मैथ नहीं हो सकता। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उस पर काम नहीं कर सकते। जैसे स्टूडेंट्स, मैं अगर कहूं कि इसमें कितने ट्रायंगल है तो आप लोग आसानी से कह सकते हैं कि इसमें एक ट्रायंगल है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स, जब भी मैं इसको एक और यहाँ से डिवाइडेशन कर देता हूँ, अब मैं कहूँगा कि इसको काउंट कीजिए, तो भी आसानी से आप लोग काउंट कर सकते हैं। इसमें एक यहाँ ट्रायंगल है और एक ये है और एक बड़ा वाला है, मतलब टोटल मिला के इसमें 3 ट्रायंगल है। तो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे ये लाइन बढ़ती जाती है, चलिए यहाँ से एक और लाइन दे देता हूँ और एक और लाइन दे देता हूँ। अब मैं कहूँगा कि स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को इसमें नंबर ऑफ़ ट्रायंगल कितने हैं ये खोजना है, बताना है, काउंट करना है। तो आप लोग इसको, उसमें समय लगेगा, आप लोग बहुत दिक्कत से इसको खोज पाएंगे। तो इसके लिए मैं कंसेप्ट बता दूं कि अगर एक बेस के ऊपर बहुत सारे लाइन आया हुआ है तो इसमें ट्रायंगलों का जो नंबर है, नंबर ऑफ़ ट्रायंगल, वह 1 2 3 4। तो इसमें हम काउंट कर देंगे तो 1 और 2, 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 10 होता है। तो अब स्टूडेंट्स, अब इस कंसेप्ट के माध्यम से आप लोग ये समझ गए हैं कि यदि एक बेस पे बहुत सारे लाइन खींचा हुआ है तो इसमें अगर हम ट्रायंगलों की संख्या निकालना चाहते हैं तो इसमें नंबर डाल देंगे 1 2 3 4 और 1 + 2 + 3 + 4 करेंगे तो ये आता है 10। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें 10 है। तो चलिए दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। यदि स्टूडेंट्स इसी ट्रायंगल के अंदर अब बहुत सारे गेम हैं, अब इस ट्रायंगल के अंदर मैंने क्या किया कि यहाँ से 3 लाइनें बीच में और इसमें और 2 पॉइंट बना दिए इसमें। अब बोलूँगा कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल ज्ञात कीजिए, तो इसी ट्रिक के माध्यम से अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। पहले आप इसको बेस बना लीजिए, जैसे इसमें काउंटिंग किए थे तो 1 2 3 4, मतलब इस लाइन में आप लोगों को 10 ट्रायंगल मिलेंगे। फिर इसी तरह से अब इस बेस को छोड़कर अब इसको हम बेस बनाएंगे तो इसमें 1 2 3 4, तो इसमें भी 10 और प्लस जब इसको हम 1 2 3 4 इसको बेस बनाएंगे तो ये भी 10 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायंगल इन दिस फिगर इज़ 30। तो कह सकते हैं कि इसमें पूरे ट्रायंगलों की संख्या कितनी है, 30 है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही अच्छा वीडियो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। धीरे धीरे आप लोग सीखते जाइए, पूरे कंसेप्ट को आप लोग क्लियर कीजिए। अभी इसमें से मैं एक और क्वेश्चन बता रहा हूं, उसको भी समझिए। स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए कि मैंने एक आप लोगों के बीच ट्रायंगल दिया और इसमें मैंने कुछ ऐसे डिवाइडेशन कर दिया। अब इसमें क्या करूँगा कि इसमें आधा आधा देंगे, देख लीजिए, ध्यान से समझिए। और यहाँ पे स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा ये टेक्निकल हुआ है, लेकिन बाय रूल्स, नियम के अनुसार अगर हम चलेंगे तो कोई टेक्निकल नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक एक बेस बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम नीचे वाला बेस बनाएंगे। तो इस नीचे वाले बेस में 1 2 3 4 5
तो ये हो जाएगा 1 और प्लस 2 3, 3 6 और 6 और 4 10 और प्लस 5 इक्वल टू, इस बेस पे कितने ट्रायंगल बने हैं? 15 बने हैं। चलिए, तो नेक्स्ट जब हम दूसरा लेवल लेंगे, जब ये वाला ट्रायंगल हॉरिजॉन्टल लाइन, तो अब इस पे देखेंगे कि कितने लाइन आ रही है। तो बस उतना ही तक हम लोग नंबरिंग करेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक 2, तो 1 और प्लस 2, तो ये हो जाएगा कितना? 3 प्लस, अब इस बेस पे आइए कितना ट्रायंगल बन रहा है, तो ये होगा 1 2 3, तो 1 2 3, तो 1 और 2 3 और 3 6। चलिए नेक्स्ट, अब लास्ट यहाँ पे स्टेज देखिए, इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? 1 2 3, तो यहाँ 1 और 2 3 और 3 कितना हो जाता है? 6। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इन दिस फिगर कितना हो जाएगा? 15 और 3 18, 18 और 6 24 और 6 कितना हो जाएगा? 30। अब देखिए यहाँ पे कितना आसानी से हमने आप लोगों को काउंट करा दिया। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को बता दूं कि जब तक पूरा बेस कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप इसको काउंट नहीं कर सकते। ऐसे जनरल तरीके से अगर खोजने लगेंगे तो कंपटीशन में बहुत टाइम लगेगा और दिक्कत होगी खोजने में। तो एक कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया कि अगर किसी लाइन के ऊपर, किसी ट्रायंगल के बेस के ऊपर अगर लाइनें खींची हुई हैं तो उसमें हम नंबर ऑफ काउंटिंग करके 1 2 3 दे के और उसको प्लस करके पता कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ट्रायंगल इस फिगर में कितना है। तो चलिए दूसरा स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं दूसरा कंसेप्ट क्या है। अब ट्रायंगल के जगह पे अब आ गया है क्या? स्क्वायर आ गया है। तो स्क्वायर के अंदर अगर मैं पूछूं कि अभी तो कोई ट्रायंगल नहीं है, अगर मैं इसको एक पार्ट कर दूं तो नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएंगे इसमें कितने? देखिए एक ये 2, ठीक है। तो अभी नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं? 2 है। अब मैं थोड़ा सा इस लाइन को बढ़ा देता हूँ, एक और खींच देता हूँ, तो अब कहूँगा कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल खोजिए, तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी आप आसानी से खोज पाएंगे। 1 2 3 4 इसमें हो गया 4, और इसमें एक 5, इसमें एक 6 7 और 8। लेकिन ये अगर हम इसमें लाइनों की संख्या और बढ़ा दें तो फिर अब काउंट करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत ही दिक्कत होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या रूल्स अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर किसी ट्रायंगल के अंदर ऐसे लाइनें हैं, डायगोनल्स या बीच से भी लाइन आई हुई है, तो इसको नंबर ऑफ ट्रायंगल की काउंटिंग में हम क्या करेंगे कि फिर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, और जो सबसे लास्ट का नंबर आएगा उस लास्ट के नंबर में हम डबल कर देंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा कितना? 8। अब बाई काउंटिंग से भी हम देख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है? 8 है। कैसे? 1 2 3 4 ट्रायंगल ये हो गया, एक इधर 5, एक 6, एक 7 और एक 8। लेकिन स्टूडेंट्स, जब यह और थोड़ा सा गहराई में हम जाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये कितना भी इम्पोर्टेंट है। अब मैं नंबर ऑफ ट्रायंगल की काउंटिंग में एक स्क्वायर में अब थोड़ा सा डिवाइडेशन करता हूँ। देखिए, अब मैं स्टूडेंट्स कहूँगा कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन बाई रूल्स आप आसानी से निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो लास्ट का नंबर है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें निकल जाएगा 16, जो बहुत ही बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो चलिए अब देखते हैं इस पे क्या क्या बेस्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, उसके बाद तीसरा कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। ये दूसरा नंबर है। जैसे स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 2 स्क्वायर हैं और दोनों स्क्वायरों में ये नंबर ऑफ काउंटिंग, हमको ट्रायंगल की काउंटिंग करनी है। मैं यहाँ पे 2 स्क्वायर ऐसे खींच दिया। अब काउंट कर रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। तो अब जो 2 नंबर कंसेप्ट बताया था, 2 नंबर कंसेप्ट मैंने बताया, तो पहले आप क्या कीजिए कि इतना तक, इस बेस तक, इस स्क्वायर के अंदर अपना रूल
अप्लाइड कर दीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू 2 हो जाएगा कितना 12। अब स्टूडेंट्स पहले राउंड में तो ये हमने 12 काउंटिंग कर दिया है, ठीक है। अब चलेंगे कि इसमें वही रूल इसमें भी अप्लाइड कर दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये भी हो जाएगा 6 इंटू 2 इक्वल टू कितना 12। तो यहाँ हो गया 12। अब स्टूडेंट्स यहाँ अब आप क्या गलती करेंगे, एकदम बेसिक से आप लोगों को बता रहा हूँ, प्यार से एकदम समझा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए, कॉपी पे इसको नोट करते रहिए, और कोई भी दिक्कत है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट्री कीजिए। तो अब स्टूडेंट्स जब दो फिगर आपस में ज्वाइंट हुए हैं तो क्या दोनों फिगर के कुछ लाइनें लेकर कोई तीसरा ट्रायंगल बन रहा है क्या, ये भी सोचना है हमें। एक तो हाफ ये हो गया, एक हाफ ये हो गया, ये दोनों मैंने निकाल लिया, 12 टेबल है, ठीक है, वहाँ तक तो बात बनी। अब क्या ये दोनों फिगर मिल के कोई एक ट्रायंगल का निर्माण, क्या इसके कुछ लाइन और इसके कुछ लाइन मिल के ट्रायंगल बना रहे हैं क्या? तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे इसमें से एक लाइन और इसमें से ले कंबाइन कर रहे हैं ये, तो अब यहाँ पे एक ये ट्रायंगल हो जाएगा, और प्लस इसी का उल्टा आप आ जाइए, यहाँ पे एक ट्रायंगल यहाँ पे बनेगा। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 24 26। अब आप लोगों को थोड़ा धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, मैं थोड़ा गहराई में जा रहा हूँ। अब आप लोग भी धीरे धीरे तैरना सीखिए और धीरे धीरे चलते चलिए। देखिए स्टूडेंट्स, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल की गणना करना है, काउंट करना है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि जो पहला रूल बताया था, ट्रायंगल के में बेस के ऊपर जो लाइनें आ रही है उससे संबंधित जो ट्रिक है, फर्स्ट ट्रिक, उसको अप्लाई कर दीजिए इसमें। अब इसमें 1 2 3 4, तो इसमें डबल नहीं करना है, इसको प्लस करना है। 1 2 3 3 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। तो स्टूडेंट्स यही रूल नीचे वाला में भी अप्लाई होगा। तो 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें हो जाएगा 10 प्लस। अब हमको देखना है कि क्या ये जो दोनों फिगर हैं, दोनों फिगर के अंदर कोई ऐसी लाइन है जो दोनों में से एक एक लेके ट्रायंगल की रचना करते हैं। देखिए यहाँ पे ये लाइन आ रही है और ये लाइन आ रही है, समझिए, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, एकदम सीधा लाइन है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये एक ट्रायंगल बना रही है एक साइड में, और ये वाला देखिए एक, और एक यहाँ से बना रही है, दोनों मिलके। तो दो इधर से बन गई, और इसी तरह से एक इधर से और एक इधर से, दो और बन गई। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल हो गया कितना 20 22 24। तो स्टूडेंट्स कितना बेहतरीन एग्जाम्पल है। चलिए और मैं कुछ और आपको एग्जाम्पल लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग इसको काउंट करके और कमेंट करेंगे। तो कमेंट करने के लिए आप लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। मैं एक फिगर दे रहा हूँ, आप लोग उस फिगर के नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करके हमको बताइए कि कितने इसके अंदर ट्रायंगल है। चलिए स्टूडेंट्स, तो आप लोग ये फिगर बना लीजिएगा, और इसका जो आंसर है वह हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग का कमेंट देखूंगा। अब स्टूडेंट्स, अब अगला जो आ रहा है, अभी तक आप लोग किसके ट्रायंगल की काउंटिंग किए हैं, अब अगला जो आ रहा है उसमें आप लोग को स्क्वायर की काउंटिंग करनी है। तो मैं एक फिगर बना रहा हूँ, उसमें स्क्वायर की संख्या देखना है। स्क्वायर क्या होता है, तो ऐसे 4 साइड बाउंड्री का बना हुआ ऐसा एक फिगर जो 4 साइड से घिरा हो,
और प्रत्येक इसके अंदर सभी एंगल जो हैं 90 डिग्री के होते हैं और सभी साइड्स जो है बराबर होते हैं। तो ऐसे फिगर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्क्वायर कहलाते हैं। तो एक बार और समझ लीजिए। चलिए एक बार और समझिए इसको, एक बार समझिए इसको कि सबसे पहले हम समझते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर किसे कहते हैं? स्क्वायर इज 4 साइड पॉलीगन। ये 4 साइड पॉलीगन है, अर्थात 4 साइड से मिलकर बना है और इसके प्रत्येक एंगल, इसके अंदर जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है और इसकी सभी साइड्स जो होते हैं बराबर होते हैं। मतलब कि ऐसा फिगर जो 4 साइड से बना हो और इसके सभी साइड्स इक्वल हो और उसके सभी एंगल जो है 90 डिग्री का होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? एक स्क्वायर कहते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसमें पूछूं कि नंबर ऑफ स्क्वायर कितना है, तो आप सीधा जवाब देंगे कि इसमें सर नंबर ऑफ स्क्वायर 1 है, 1 है। लेकिन जो ही मैं इसको 4 पार्ट में बांट दूं, अब पूछूंगा कि नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें कितना है, तब थोड़ा सा काउंट करने में समय लगेगा या काउंट करने को समझने में थोड़ा सा दिमाग लगेगा। फिर भी ठीक है। 1 2 3 4 ये हो गया और एक बड़ा है, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर स्टूडेंट्स कितने हैं? 5 है। तो बहुत आसान है ये। अब स्टूडेंट्स, मैं इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं, तब नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करने में अब आपको दिक्कत होगी। अब इसमें आप लोगों को नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सिंगल सिंगल जोड़ेंगे, 1 2 3 4 इधर, 1 2 3 4 16 हो गया। फिर यहाँ दो को ऐसे 16 17, फिर यहाँ से 18, यहाँ से 19। तो इस तरह से काउंट करने में हमको बहुत टाइम लगेगा। इसमें कहने का मतलब ये है, तो टाइम ना लगे उसके लिए मैंने एक ट्रिक अप्लाई किया है, उसको आप लोग समझिए। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें कि हम इसमें 1 2 3 4 लाइन से लिख देंगे। ध्यान से देखिए, ऊपर से नीचे, और फिर इधर 1 2 3 4 लिख देंगे। समझिए अब इसको, नंबर ऑफ स्क्वायर काउंटिंग है। तो इसमें क्या है कि इधर से 1 2 3 4 और इधर से 1 2 3 4, दोनों 4 आपस में लड़ना चाहिए। ठीक है, पास पास होना चाहिए। या अगर आप उल्टा भी काउंट करेंगे, इधर से 1 2 3 4, तो इधर से, जहाँ से इधर शुरू किए हैं, तो इधर से 1 2 3 4 काउंटिंग करना पड़ेगा। ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है कि ये जो 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 कितना हो जाएगा? 1। फिर 2 × 2 कितना हो जाएगा? 2 4, और 3 × 3 ये कितना हो जाएगा? 9, और 4 × 4 ये कितना हो जाएगा? 16। तो नंबर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें हो जाएगा कितना? 16, 9 25 और 30। अब इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल स्क्वायर हो जाएगा कितने स्टूडेंट्स? 30। अब थोड़ा सा और गहराई में चलते हैं, बहुत बढ़िया ट्रिक है, इसको समझिए बढ़िया से। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें मैं थोड़ा सा बदलाव करता हूँ। मैं यहाँ पे 1 2 3 और इसमें क्या करूँगा? 1 2 3 4 हो गया इसमें, और इसमें क्या करूँगा हम? ऐसे। अब इसमें मैं बोलूँगा कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट करना है, तो आप लोगों को अब इस ट्रिक का इस्तेमाल करना है। कैसे करना है? मैंने बताया कि इधर से काउंटिंग कीजिए, 1
2 3 और ऊपर से किए हैं तो आप इधर से करना है 1 2 3 4। स्टूडेंट्स काउंटिंग करना, यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि यदि आप ऊपर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 तो इधर से काउंटिंग करना पड़ेगा 1 2 3 4। अगर आप नीचे से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 तो यहीं से हमको 1 2 3 4 तब इधर से आना पड़ेगा। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान देना नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने में। अब स्टूडेंट्स क्या है कि जो एक नंबर है तो ऐसे मिलाना है, जैसे 3 ये 3 4 और दूसरा यहाँ तीसरा के साथ और पहला इसके साथ दूसरा के साथ। क्यों? क्योंकि इसके पास एक अधिक है और इसके पास एक कम है, तो कम है तो कैसे ये करेगा अपना मल्टीप्लाई। तो 3 के साथ 4 पहले लगा दीजिए, अब दूसरा के साथ इधर का दूसरा और इधर के तीसरा के साथ इधर का तीसरा, और ये जो बच जाएगा उसको छोड़ दीजिए। अब नंबर ऑफ ट्रायंगल हमको काउंट करना है, तो अब 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, और 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इजक्वल टू 6, और 4 इंटू 3 तो 4 इंटू 3 इजक्वल टू हो जाएगा 12। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा कितना 12 और 16, 6 कितना हो जाएगा 18 और 2 20 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इसमें स्क्वायर कितना होगा 20 हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान से देखिए और मैं एक फिगर दे रहा हूँ, उसका कमेंट कीजिए इसका आंसर कितना होगा। तो स्टूडेंट्स इसका आप लोगों का इसको जो आंसर है उसको आप लोग को कमेंट करना है, और मैं कमेंट देखूंगा कौन बेहतरीन काम कर रहा है, कौन हमारे वीडियो को ज़्यादा अपना रहा है। तो चलिए इसको देखेंगे, आप लोग इसका नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करके कमेंट कीजिएगा।